भाई बहन ने सरसों के खेत में ऐसा घिनौना कृत्य किया, जिसने भी देखा वो थू थू करने लगे थे। क्योंकि जिसमें भाई की मौत हो जाती है और बहन गंभीर रूप से घायल हो जाती है, इसके अंदर ऐसा क्या हुआ था जो इन दोनों ने ऐसा कदम उठाया था। ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सच्ची घटना चैनल में। साथियों, ये घटना कहीं दूर की नहीं है। राजस्थान के जयपुर में एक गांव लगता है शिवदासपुरा। शिवदासपुरा में एक अमित नाम का व्यक्ति रहता था, जो अपने माँ बाप के साथ रहता था। अमित की उम्र लगभग 24 वर्ष की थी। अमित नाम का व्यक्ति अपने माँ बाप के साथ रहता था और अमित की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था विद्या, और विद्या की उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। दोनों जवान थे। अमित का आना जाना जो था विद्या के घर ज्यादा रहता था, क्योंकि वो उसकी चचेरी बहन लगती थी। गांव के लोग भी इस बारे में कोई दखल नहीं देते थे। वो भी सोचते थे कि इसकी चचेरी बहन है, उसके साथ आना जाना, घूमना फिरना, रहना खाना सब कुछ रहता था अमित का। लेकिन गांव के लोग इस बारे में ज्यादा गौर नहीं करते थे। लेकिन विद्या जो देखने में बहुत सुंदर थी और अमित जो था अपनी नजरें विद्या की सुंदरता पर जमाए हुए था। विद्या के हुस्न और सुंदरता की हमेशा तारीफ करता था। विद्या के पास आता था और उससे मीठी मीठी बातें करता था। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क का भूत जिस पर सवार होता है वो भला किसी की कहाँ मानता है। वो रिश्तों को भी भूल जाते हैं, और इश्क के जो रोगी होते हैं, इश्क के जो दीवाने होते हैं, वो रिश्तों को भी तार तार कर देते हैं। रिश्तों की मर्यादा को भी भूल जाते हैं। उन्हें तो केवल अपनी हवस से मतलब होता है। अमित भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। उसकी बहन तो थी चचेरी, वो भी विद्या के हुस्न और सुंदरता का दीवाना हो गया था और विद्या के पास आकर के मीठी मीठी बातें करता था। विद्या भी उससे कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे की बातों में घुल मिल गए और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनकी बातें जो थीं वो प्यार में बहुत जल्दी बदल गईं। तब दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर ले लिया और मोबाइल के द्वारा भी एक दूसरे से संपर्क करने लगे थे। धीरे धीरे इसी प्रकार से समय बीतता गया। एक दिन अमित जो था अपनी उसी चचेरी बहन विद्या अपनी प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। तभी उसकी चाची आ जाती है, यानी विद्या की माँ उन्हें आपत्ति हालत में देख लेती है और वह बुरी तरह से उन दोनों पर चिल्लाने लगती है, बौखलाने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी बहन के साथ इस प्रकार का घिनौना कृत्य कर रहे हो। और वो विद्या पर भी काफी नाराज होती है, उसे भी डांटती है कि तू इतनी नीच हो गई है। तेरी परवरिश में हमने क्या कमी रखी थी जो तूने अपने ही भाई के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया। आखिर तुझे शर्म नहीं आती। इतनी बात सुनकर के अमित तो वहां से फरार हो गया, लेकिन विद्या को बहुत डांटा। उसके बाद में विद्या की माँ ने सोचा कि शायद ये समझ गई होगी कि अमित जो है अब हमारे घर आना जाना उसने बंद कर दिया है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। वो लोग यही सोच रहे थे कि अमित अब बदल गया है, क्योंकि उस दिन हमने इसकी डांट लगा दी और हमारी लड़की भी विद्या बदल गई है। लेकिन कहते हैं कि इश्क का भूत कहाँ उतरने वाला है। इश्क का भूत जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक कोई इंसान सुधरता नहीं है, क्योंकि इंसान हवस में अंधा हो जाता है। अब अमित जो होता है फोन के द्वारा विद्या से कांटेक्ट करता है, एक दूसरे से दोनों बातें किया करते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता चला गया, लेकिन तब एक दिन फिर उसी अमित के चाचा ने अमित को अपनी बेटी के साथ देख लिया। तब अमित के चाचा ने सोचा कि अब ये दोनों मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके हैं। तब उन्होंने उचित निर्णय लिया कि क्यों ना हम अपनी पुत्री विद्या का विवाह कर दें। तब इसका मन जो है अपने पति में लग जाएगा और इसे छोड़ जाएगी, भूल जाएगी। लेकिन ऐसा सोच करके उन्होंने अपने ही क्षेत्र में एक अच्छा सा घर तलाश करके विद्या की शादी कर दी। लेकिन विद्या जो थी अपनी ससुराल में गई। 2-1 दिन रहने के बाद में अपने पति से कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मम्मी के पास जाना है, आप मुझे मम्मी के पास छोड़ दो। उसका पति जो था वो समझ नहीं पाया कि ये किस वजह से कह रही है। फिर वो उसके मायके छोड़ करके चला गया। काफी दिन के बाद, 1-2 महीने के बाद फिर वो बुला करके ले गया। 2-4 दिन विद्या फिर अपनी ससुराल में रही और अपने पति से कहने लगी कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, आप मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दो। विद्या का पति जो होता है फिर उसके मन रखने के लिए, उसके दिल रखने के लिए जो होता है उसके मायके में छोड़ देता है। लेकिन तब विद्या की माँ जो होती है अपनी लड़की विद्या को घर बुला करके ले आती है
और अमित जो होता है वो अपने घर रहने लगता है। काफी दिन हो गए, एक दूसरे को मिलने के लिए नहीं मिला और एक दूसरे से फोन पर संपर्क करते रहे। तब एक दिन उन दोनों ने विचार किया कि अब हमको घर में नहीं रहना है, क्योंकि ये लोग हमको मिलने नहीं देंगे। तब दोनों ने विचार किया और रात्रि के समय वो घर से दोनों भाग गए। जब दोनों भाग गए तब अमित के घर वाले भी अपने लड़के अमित को ढूंढ रहे हैं और इधर विद्या के घर वाले भी अपनी लड़की विद्या को ढूंढ रहे हैं। सभी लोग मिलकर के उन दोनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। तब दूसरे दिन जाकर के पता चला है कि गांव के पड़ोस में ही एक सरसों का खेत है, उसमें दोनों लहूलुहान पड़े हुए हैं। दोनों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। जब दोनों ने जाकर के देखा तो देखा कि अमित जो है वो खून में लथपथ पड़ा हुआ है और विद्या भी खून में लथपथ है। तब अमित के घर वालों ने अमित को ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और तब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन विद्या की हालत जो थी नाजुक थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। 2-3 दिन के बाद जब विद्या को होश आया तो विद्या से पूछा कि बेटी, तुम्हारे साथ ये किसने ऐसी घटना घटी थी? तब उसने कहा था कि आप लोग हमको इसके साथ मिलने नहीं दे रहे थे, इस वजह से हम दोनों ने फैसला किया कि हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। इसी वजह से अमित ने पहली गोली हमारे सर में मारी और दूसरी गोली अपने सर में मारी। हमारे सर में जो गोली लगी थी वो तो साइड से निकल गई और लग करके, लेकिन अमित के सर को पार करके गोली निकल गई, इस वजह से अमित की मृत्यु हो गई। तो साथियों, समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि जो इश्क का भूत होता है लोगों के अंदर, वो तो या तो जान लेने के बाद ही टलता है या फिर साथ रहने के बाद शांत होता है। तो हवस के चक्कर में अपनी हवस बुझाने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए, और इश्क का भूत जब ही उतरता है जब इंसान या तो मर जाता है या फिर उसको अपना लेता है तब। और फिर आज के दौर में लोग जो हैं रिश्तों को भी शर्मसार कर देते हैं। रिश्ता तो रिश्ता होता है, चाहे वो चचेरी बहन का हो, चाहे सगी बहन का हो, चाहे फुफेरी बहन का हो, चाहे मौसेरी बहन। बहन सभी एक समान होती हैं, बहन में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन आज का दौर ये ऐसा दौर चल रहा है जो इश्क ने हर रिश्ते को भी तार तार कर दिया है। साथियों, ऐसी घटनाओं से हमेशा अपने को सतर्क रखें, अपने परिवार में, अपने घर में हमेशा नज़र रखें और ऐसी घटनाओं से सदैव अपने को और अपने परिवार को बचा कर रखें। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बता सकते हैं, और अपने नाम अगर बुलवाना चाहते हैं तो भी अपना नाम पता कमेंट में भेज सकते हैं। और इसी प्रकार की अन्य सच्ची घटना के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए।